Welcome to my channel. शहंशाह रहीम। कहीं दूर किसी पहाड़ी इलाके में एक वसी व अरीज सल्तनत थी जिस पर शहंशाह रहीम नामी बादशाह हुक्मरानी करता था। शहंशाह रहीम का असल नाम हुसैन था और उसकी शुजाअत, रहमदिली और इंसाफ की वजह से लोग उसे शहंशाह रहीम के नाम से जानते थे। वो अपनी रियाया के साथ बेहद शफकत और हमदर्दी से पेश आता और हमेशा उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता। शहंशाह रहीम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जंगें लड़े और बेशुमार दुश्मनों का मुकाबला किया, मगर इसका मकसद कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो हमेशा अपने लोगों की हिफाजत और इंसाफ के फ़रोग़ के लिए लड़ता। इसकी अजीम सल्तनत के हर शख्स के दिल में इसके लिए एहतराम और महब्बत थी, क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता था। इंसाफ की अहमियत। शहंशाह रहीम के दरबार में रोज़ाना कई लोग अपनी शिकायत लेकर आते थे और बादशाह हमेशा उन्हें पूरी तवज्जो से सुनता था। उसके दरबार में इंसाफ के आला उसूलों का पास रखा जाता था। एक दिन दरबार में एक गरीब किसान आया जिसकी ज़मीन पर एक अमीर शख्स ने कब्ज़ा कर लिया था। किसान बहुत परेशान था और इंसाफ की उम्मीद लिए दरबार में आया था। शहंशाह रहीम ने किसान की बात सुनकर फ़ौरन इसके मसले का हल निकालने का हुक्म दिया। इसने अमीर शख्स को दरबार में तलब किया और उससे पूछा कि इसने किसी गरीब की ज़मीन पर क्यों कब्ज़ा किया। अमीर शख्स ने अपनी सफाई में बहुत से बहाने बनाए, मगर बादशाह ने इसकी बातों पर कान ना धरे। इसने फैसला किया कि ज़मीन वापस किसान को दी जाएगी और अमीर शख्स को सज़ा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई भी शख्स किसी कमज़ोर पर जुल्म न करे। अवाम की खिदमत। शहंशाह रहीम हमेशा अपनी रियाया की खुशहाली और फलाह व बहबूद के लिए फ़िक्रमंद रहता था। इसने अपनी सल्तनत में तालीमी इदारे, हस्पताल और बाज़ार कायम किए ताकि लोगों को तालीम, इलाज और रोज़मर्रा की ज़रूरियात बआसानी दस्तयाब हों। इसने ये यकीनी बनाया कि इसकी सल्तनत में कोई भी भूखा ना सोए और हर शख्स को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएं। एक बार सल्तनत में कहत पड़ गया और लोगों को खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। शहंशाह रहीम ने अपने ख़जाने का मुंह खोल दिया और रियाया में अनाज तकसीम करवाना शुरू किया। उसने अपने ज़ाती वसाइल भी अवाम की खिदमत में लगा दिए ताकि कोई भी शख्स भूखा ना रहे। इसकी इंसान दोस्ती और रहमदिली देखकर लोग इससे बेहद मोहब्बत करते थे और इसे दिल से दुआ देते थे। दुश्मनों के साथ हसन सलूक। शहंशाह रहीम की सखावत और रहमदिली सिर्फ अपनी रियाया तक महदूद न थी, बल्कि वो अपने दुश्मनों के साथ भी फराखदिली से पेश आता था। एक बार एक दुश्मन बादशाह ने इस पर हमला करने की कोशिश की, मगर शहंशाह रहीम ने अपनी अक्लमंदी और बहादुरी से इसे शिकस्त दी। जंग के बाद जब दुश्मन बादशाह उसके सामने कैद की हालत में आया तो शहंशाह रहीम ने इसे न सिर्फ मुआफ़ कर दिया बल्कि इसे इज़्ज़त के साथ अपने मुल्क वापस भेजा। शहंशाह रहीम का कहना था कि वो दुश्मन को मुआफ़ करना और उसके साथ हसन सलूक करना ही हकीकी ताकत की निशानी है। इसके इस अमल ने इसके दुश्मनों के दिल में भी इसके लिए इज़्ज़त और एहतराम पैदा कर दिया। अनथक मेहनत और अज़्म। शहंशाह रहीम ने अपनी सल्तनत को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए अनथक मेहनत की। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर रियाया के मसाइल हल करता और देर रात तक अपनी सल्तनत के उमूर में मसरूफ़ रहता। इसकी मेहनत और अज़्म की बदौलत इसकी सल्तनत में अमन और खुशहाली का दौर दौरा था। एक बार सल्तनत में एक बड़ा तूफ़ान आया जिसने बहुत सी फसलें तबाह कर दे। लोग बेहद परेशान थे और उनके घरों में फाके होने लगे। शहंशाह रहीम ने फ़ौरन अपने वज़रा को हुक्म दिया कि वो इमदादी कामों में हिस्सा लें और मुतासरीन की मदद करें। इसने ख़ुद भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया और लोगों की दिलजोई की। अवामी महब्बत और बादशाहत की हकीकी ताकत। शहंशाह रहीम की सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत और उनके लिए इंसाफ पर मबनी रही। इसकी सखावत, इंसाफ पसंदी और रहमदिली ने इसे अवाम के दिलों में बसा दिया था। वो जानता था कि बादशाहत का असल मकसद लोगों की खिदमत करना है और हकीकी ताकत लोगों की महब्बत और दुआओं में है। शहंशाह रहीम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक इसी उसूल पर अमल किया। इसकी मौत के बाद भी उसके लोगों ने इसे हमेशा याद रखा और उसकी कहानियाँ नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही।